जब हम चुनाव हारे थे और पटना में बाढ़ आया, 1.5 किलोमीटर के दूरी पर सीएम साहब सो गए, 1.5 किलोमीटर के दूरी पर सारे मंत्री और एमपी एमएलए सो गए। 11 दिनों तक बेटा बन के पटना के हर घर में कहीं दूध, कहीं परोटी, कहीं रोटी, कहीं चावल, कहीं दुनिया सो जाती थी, लेकिन पप्पू यादव 11 दिन तक नहीं सोया। हर बच्चों के हाथ में दूध पहुंचाया, हर लोगों के घर तक दूध पहुंचाए। 11 दिन के बाद सीएम साहब निकले, 11 दिन के बाद नेताओं को फुर्सत मिली। अपने घर को छोड़कर जिस मोहल्ले ने सुशील मोदी को पाला था, जिस मोहल्ले ने सुशील मोदी को दूध पिलाया, अपनी मां के दूध का कर्ज भी मोदी अदा नहीं कर पाया। और मां को छोड़ जो अपने गार्ड और अपने मोहल्ले को छोड़कर भाग जाए, वह भी देश का नेता और सीएम बनने का सपना देखता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस धरती पर क्या हो सकता है। मैंने उसके गार्ड को अपने हाथों से 12 दिन खिलाया, अपने हाथों से। विधायकों के घर पे खाने पहुंचाए। जब दोबारा हम चुनाव हारे तो पूरी दुनिया की त्रासदी आ गई, कोरोना। पूरा दुनिया डरा हुआ था। अकेला पूर्णिया का बेटा पप्पू था जो कोरोना को डरा रहा था। कोरोना दुनिया को डरा रही थी, पप्पू कोरोना को डरा रहा था। ये ताकत थी पप्पू यादव में। पूरी दुनिया छोड़ दिया। मैंने सारे एमएलए एमपी को फोन किया, मैंने सारे एमएलए एमपी को, जो लोग आज पैसे आप ही से कमा करके 100 बीघा 200 बीघा, वो दिन वो लोग कहां होते हैं। मैं मानता हूं पूर्णिया में बहुत सारे पूंजीपति, बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। वो मेरे परिवार के रिश्ते में से आते हैं, सभी लोगों की मैं इज्जत करता हूं। पैसा किस काम के? जब आप एक इंसान के आंसू ना पोंछ पाइए तो फिर आपकी पैसे की क्या वैल्यू? आपका पैसा तो पैर की धूल होता है। जब कोटा में पूरे बिहार का एक एक लड़का, एक एक बच्चा, एक एक मां कह रहा था पप्पू बेटा मेरे बच्चे को ला दो, एक एक पिता कह रहा था पप्पू बेटा मेरे बच्चे को ला दो। हम पीएम से कहे, हम सीएम से बोले, हमने सबसे हाथ पैर भीख मांगी। 1.5 महीने तक सारे प्रदेश के बच्चे कोटा से चला गया, लेकिन बिहार का बच्चा नहीं आ पाया। 2 बच्चा वहां मर गया, उस दोनों का लाश लाने वाला कोई नहीं था। और जब हम 3 ट्रेन लेके पहुंचे, कोई भारत सरकार ने ट्रेन नहीं दी। वो पूर्णिया का पैसा था जिसने अपने बाप के पैसे से, इसके बाप के पैसे से हमने बिहार के एक वर्कर को हमने लाया। कोई भारत सरकार का पैसा नहीं था, कोई बिहार सरकार का पैसा नहीं था। जब एक एक भारत के मजदूरों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपया अकेला पप्पू यादव हर लोगों से भीख मांग करके केरल में, चंडीगढ़ में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, हर जगह बस। उस वक्त बिहार सरकार नहीं था, उस वक्त दिल्ली के पीएम नहीं थे। उस वक्त बिहार का बेटा था जो बिहार और बंगाल और यूपी के हर मजदूर को उसका घर किसी ने पहुंचाया। वो दम पप्पू यादव में था जिसको पूर्णिया ने पैदा किया, वो किसी और में नहीं था। जब चुनाव के पहले 10 करोड़ रुपया ये एमपी खर्च करता है, फिर चुनाव के बगैर जब पूर्णिया का बेटा, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, अररिया, किशनगंज का बेटा यदि कोटा में फंसा हुआ था, क्या किसी एमपी एमएलए को इतनी औकात नहीं थी कि कुछ पैसा 20 बस भेज के उस लड़के को बुला ले, 10 बस भेज कर लड़के को बुला ले? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पटना में बिहार का सारा लड़का पानी में फंस गया था, जब सारी बेटियां हॉस्टल में रो रही थी, अकेला रात के 2 बजे तक जेसीबी, हर जेसीबी अकेला ड्राइवर सो जाता था। लोग कहते थे गड्ढा है पप्पू यादव डूब जाइएगा, तैरने नहीं आता। लाखों मूसा, हजारों सुगर, सैकड़ों बड़े जानवर के बीच में मेरा ब्लड सर चुका था, कंठ तक, मुंह तक पानी। और एक एक बेटी और बच्चों को निकाल कर स्टेशन भेजना। याद करिए वो दिन,
तब कोई बिहार में एमएलए और एमपी नहीं था, तब सिर्फ पूर्णिया का बेटा था जो हर बिहार के लोगों की आवाज थी। पूर्णिया का कोई, बिहार का कोई घटना, कोई बाढ़, यदि 12 बजे बाढ़ आया तो 4 बजे पप्पू यादव बेटा बन करके हर मां के घर पे पहुंच जाता था। मैं हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोसी, महानंदा, गंगा, गंडक, कमला, बलान, बूढ़ी गंडक, केहर, कन्हर, चाहे वो फारबिसगंज हो या किशनगंज, चाहे वो मोतिहारी हो या बेतिया, हर बाढ़ के, हर नदियों के किनारे पप्पू यादव पान ना पान की डंडी लेकर के खड़े रहना। हम 5 दिन के बाद नहीं आते थे, हम उसी रात पहुंचते हैं। जब तक आप सुबह आते हैं, पप्पू यादव ऑफिस में और अपने घर पर सुबह आपके लिए स्वागत करता है, और जब आप आते हैं तो मेरे लिए भगवान की तरह होते हैं। और मैं थाली में सिर्फ छत और अछत लेकर नहीं, आपके साथ खाना भी शेयर करता हूं और आपकी मुस्कुराने का रास्ता भी मैं शेयर करता हूं। मैं आपको लौट के कभी दुनिया में, भारत में कोई व्यक्ति मेरे दरवाजे से नहीं गया। कौन ऐसा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी है जो किसी आम आदमी से मिलता हो? कर्पूरी जी ठाकुर के तरह, महात्मा गांधी के तरह क्या किसी से मुस्कुराने की हिम्मत खत्म हो गई? क्या किसी को आपदा कहने की हिम्मत खत्म हो गई? क्या किसी के पैर छूने की हिम्मत खत्म हो गई? इस पीएम, सीएम और एमएलए, एमपी को चुनाव के 10 दिन पहले पैर छूने की आदत क्यों है? सोशल मीडिया पर किसी नीचे में बैठकर, किसी एक गरीब के साथ बैठकर खा लेकर के ढोंग रचने की आदत क्यों है? यह हिम्मत उसके भीतर हर मिनट, हर सेकंड क्यों नहीं होता है? सवाल यहां है। सवाल मैं इसीलिए आपके बीच में, एक सिर्फ 83-82 में पूर्णिया ने एक बेटा को जन्म दिया था, और आज वो सारे मित्र, सारा परिवार का ये हिस्सा है। चाहे वो बुजुर्ग हो जिसने मेरे साथ लंबे समय तक चले हो, जिनकी उम्र आज 60, 62, 55, 56, 57 की है, चाहे वो यूथ जिसकी उम्र 16 साल, 15 साल से लेकर के 24, 29, 30, 32, 33, 34, 40 हो, उनके पिता, उनके परिवार ने हमारे और हर यूथ और हर पूर्णिया के हर घर का रिश्ता, जिसके घर ने हमें देश दुनिया में पहुंचाया, आज वही पप्पू आपके बीच है। आप आज आकर के ये बता दिए कि आप मेरे लिए तुलसी ही नहीं हैं। मैं दुनिया में कभी हाथ नहीं जोड़ा किसी ताकतवर और किसी अपराधी, माफिया, पीएम, सीएम और नेता के सामने। मेरा हाथ यदि किसी पैर पर छुआ है तो वो सिर्फ गरीब और आम आदमी है। और मैं जिंदा जब तक रहूंगा, मेरा ये पैर और हाथ सिर्फ आपके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। आपने सिर्फ देना सिखाया है हमको, आपने सिर्फ मदद करना सिखाया है हमको, आपने सिर्फ दुनिया के आंसू पोंछना सिखाया है हमको। हम आपके बीच, हम लड़ेंगे। मैंने कई बार कहा कि हमारा गठबंधन पूर्णिया कोसी सीमांचल तय करता है। ताकत में सबसे बड़ा दम होता है, और जिसके पास जनता रूपी भगवान की ताकत है, दुनिया में पीएम और सीएम की क्या औकात? जो औकात इस पूर्णिया की मट्टी की है, वो भारत में किसी की औकात नहीं हो सकती। तय करना है तो पूर्णिया तय करेगा। इसीलिए हमने कोई, अगले बार लिफाफा छाप के चलते हम यहां से चले गए थे। लिफाफा छाप को 86,000 वोट आया और हम 11,000 से हार चुके थे। परिस्थितियां थी मधेपुरा में, लालू जी चुनाव नहीं लड़े, छोड़ दिए, छपरा चले गए और कोई लड़ने की परिस्थितियां नहीं थी मधेपुरा के लोगों ने। उन्होंने भी एक बेटे की तरह सबसे ज्यादा वोटों से जिताया। फिर जब हम पूर्णिया लड़ने आए दोबारा, जब अगले बार, तो मैडम रंजीत रंजन को कांग्रेस ने की टिकट सुपौल में मिली और यह सीट कांग्रेस को चला गया। मेरी मजबूरी बन गई, मैं ना चाह करके भी पूर्णिया छोड़ना पड़ा।
लोगों के कई तरह के मन में मैंने कह दिया है, जब कभी बिहार के महागठबंधन संकट में होता है तो अकेला पप्पू यादव, दुनिया में जितना खतरनाक ट्वीट मैं करता हूं, आज तक इस भारत में वो औकात नहीं वो ट्वीट करने की। इंसानियत बचाने और मोहब्बत को रास्ते पर लाने के लिए सिर्फ पप्पू यादव की आवाज हमेशा बुलंद रही है। खेमका जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, विधायक रहने के बावजूद भी अपने वार्ड में जब आप नाला नहीं बना सके तो और क्या बनाइएगा धरती पर। आप अपने घर में पहले देखिए ना। हम आ रहे थे अभी, कई बार हमारे प्रवक्ता यूथ के उसने बार बार कहा कि ये मधुबनी सुड्डू जी बार बार कि ये जब जाते हैं तो हमारे युवा शक्ति के अध्यक्ष प्रवक्ता मधुबनी सब कहते हैं ये क्या हुआ। यदि एक महीने दुर्गा पूजा के पहले यदि वो सड़क नहीं बना तो पप्पू यादव अपने पैसे से वो सड़क बनाएगा, किसी के मोहताज नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, या तो दुर्गा पूजा के पहले वो मधुबनी का वो बाजार का सड़क बनेगा या तो पप्पू यादव बनाएगा। हम हमेशा कहते हैं ये कुब्बत क्यों नहीं है आप में, आप या तो बनाओ। मैं धमधा और के नगर के साथियों को कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि धमधा में एक केला पर या किसी ऐसी चीजों पर फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री हो। मैं चाहता हूं मक्का और मखान हमारी जिंदगी बदले, हमारा दूध जिंदगी बदले। मैं हमेशा से, मेरे पास रविशंकर का चिट्ठी है। रविशंकर जी जब लॉ मिनिस्टर थे, हमारी लड़ाई सदन में हुई, उन्होंने हमको चिट्ठी भेजा, पप्पू जी मैंने कहा पूर्णिया में आप एक हाई कोर्ट का बेंच बनाओ, बहुत सीधा। मैंने कहा एक तरफ पटना, दूसरे तरफ भागलपुर, तीसरे तरफ दरभंगा, चौथे तरफ दरभंगा, हम आ जाएंगे 250 किलोमीटर। लेकिन पूर्णिया 2.25 से 2 घंटे में, 1.5 पौने 2 घंटे में दरभंगा पहुंच जाएंगे। लेकिन पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के लोगों के लिए दिक्कत होती है। जब आप हर स्टेट में 2 हाई कोर्ट बेंच है तो फिर बिहार में क्यों नहीं। और मैं आपको वचन देता हूं, हर परिस्थितियों में इस बार चुनाव जीतने के बाद मेरा सबसे पहला प्रयास होगा कुर्सेला से रुपौली, भवानीपुर, बढ़ारा होते हुए भीमनगर का रेलवे लाइन की शुरुआत करना। मेरा दूसरा प्रयास होगा पूर्णिया जंक्शन से होकर राजधानी चला करके भारत के दिल्ली को पूर्णिया से जोड़ना। ये 6 महीने के अंदर होगा। 6 महीने के अंदर पूर्णिया के बिजली का बोझ जिस तरीके से बिना एसएफएल का बल्ब जला लो, 3 घंटा बिजली देकर के गांव के किसानों पर, आम लोगों पर बोझ, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक नहीं। किसी भी कीमत पर हमारी लड़ाई पूर्णिया उपराजधानी की होगी। एक तरफ पटना, एक तरफ कोसी सीमांचल और मिथिलांचल की राजधानी, और उपराजधानी पूर्णिया। तीसरे तरफ जिस दरभंगा की एयरपोर्ट की लड़ाई पप्पू यादव ने लड़ी थी, उसी पूर्णिया के एयरपोर्ट की लड़ाई पप्पू यादव ने लड़ा था। सब कुछ के बावजूद जमीन एक्वायर हो गया। पैसा दे देने के बाद हमारे भारत के होम मिनिस्टर कहते हैं पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया, पूर्णिया से जहाज भी उड़ना शुरू हो गया। अरे होम मंत्री जी, पीएम साहब कहते हैं एम्स दरभंगा में बन गया और आप कहते हैं पूर्णिया से एयरपोर्ट चालू हो गया। आप याद रखिएगा, एक तरफ सहरसा में पप्पू यादव का संकल्प एम्स, और दूसरे तरफ पूर्णिया का एयरपोर्ट, पूर्णिया को रेलवे से जोड़ना। जिस रेलवे को शुरुआत हमने की थी हमसफर, जिस रेलवे की शुरुआत वैशाली को हमने लाया सहरसा, मैं वचन देता हूं जो वैशाली दिल्ली जाती है सहरसा से, वह हमारे चुनाव के बाद वह वैशाली पूर्णिया जंक्शन से डायरेक्ट दिल्ली सहरसा होके जाएगा। ये मैं आपको वादा करता हूं। हमारी लड़ाई यहां है, हमारी लड़ाई इस पूर्णिया के हर व्यवसायियों के सम्मान के लिए है। हमारी लड़ाई, याद रखिएगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग, कोई छोटा, कोई बड़ा, वह मेरे रहते भगवान है।